ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमाइन मालिकि यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन अल्लज़ी दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल अबदिय्या अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम व ग़ज़बिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिन इकराम व अहबाब अज़ा, करबला और नुसरत इमाम के इन्वान से आज हमारी 8वीं गुफ्तगू शुरू हुआ चाहती है। इस मुक़द्दस इन्वान के लिए आपके सामने जिस आयत को तबर्रुकन व तयम्मुनन बयान किया गया वो सूरह मुबारक अहज़ाब की 23वीं आयत है। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। मुमिनीन में से कुछ मर्द हैं कि जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अपने वादे को सच्चा कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उनमें से कुछ तो अपनी जिम्मेदारी को अदा करके अपनी मुद्दत पूरी कर चुके। व मिनहुम मन यंतज़िर, कुछ हालत इंतज़ार में हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, और किसी भी किस्म की तब्दीली इन्होंने अपने अहद में नहीं कही, किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई, ये अपने अहद पर डटे हुए हैं। अगर आयत की इब्तिदा में अगर आप गौर करें मिनल मुअमिनीना रिजालुन पर कि वो कैसे मर्द होंगे जिसको अल्लाह मर्द कहे, उनकी क्या शान होगी कि जिनकी तौसीफ में परवरदिगार आलम उनको मर्दानगी के खिताब से सरफराज फरमा रहा हो। उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी होंगी कि परवरदिगार आलम उनके वादे की सच्चाई की सनद दे रहा हो। बस मेरा और आपका काम यह है कि अपने आप को मिनहुम मन यंतज़िर में लेकर आ जाए, उन लोगों में शामिल करें कि जो हालत इंतजार में है, और हालत इंतजार में भी उसी तरीके से हो जैसे वो लोग अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की सनद है। मिल के सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुक्रिया।
मुसलसल आप अहले ईमान की खिदमत में बयान किया जा रहा है कि कैसे हम करबला से अपने ज़माने के इमाम से जुड़ें। करबला एक बेहतरीन वसीला है, करबला बेहतरीन जरिया है अपने ज़माने के इमाम से जुड़ जाने का। इसीलिए हर मासूम ने याद करबला को, जिक्र करबला को, फिक्र करबला को, फिक्र आशुराई को परवान चढ़ाया और उसकी ताकीद की। खुद मेरे और आपके ज़माने के इमाम हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ जब आप तशरीफ लाएंगे तो आप अपना तारुफ सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए करवाएंगे। और ये तारुफ सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए करवाने का मकसद ये है, मतलब ये है कि लोग दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान रखते होंगे। अभी तो देखिए हम अपने हल्के में देख रहे हैं ना, अभी तो हमारे हल्कों में करबला इस अंदाज से डिस्कस हो रही है, क्योंकि हम करबला को महज 61 हिजरी के जरिए नहीं पहचान रहे। हम करबला के लिए कम से कम जो बात कर रहे हैं तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से कर रहे हैं। अब जाकर हमें कुछ कुछ करबला समझ में आई कि अली इब्न अबी तालिब की जंगें जिसके लिए थी वही मकसद करबला में सैयद शुहदा की जंग का भी था। कोई नया हदफ नहीं था, कोई नया मकसद नहीं था, कोई नई बात नहीं हुई थी। बस जो जंग अली ने रोकी थी उस जंग को हुसैन ने आगे बढ़ाया, और जो जंग असर आशूर रुकी है उस जंग को इमाम हुसैन के फर्जंद इमाम ज़मान आखिर तक पहुंचाएंगे। फिर दुनिया में क्या होगा आप दुआओं में देखिए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन्वान से जितनी भी दुआएं अक्सर और बेशतर आपको या तो निस्बत सैयद शुहदा की तरफ मिलेगी, ऐन तालिब में तमिल मकतूल करबला, या उस आलमी अदल व इंसाफ के परचम की बुलंदी की तरफ निस्बत होगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमा, ऐ अल्लाह हम तेरी जानिब उस करीम हुकूमत की रग़बत रखते हैं। तो इज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहला, कि जिसके जरिए इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत मिले। तो ज़िल्लु बिहल निफाक़ व अहला, जिसके जरिए मुनाफिक और अहले निफाक जलील हो। बस ये हुकूमत जो आलमी होगी वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तूर व बरकत से होगी। अभी कुरान का वादा मौकूफ है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मी हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुश्रिकून। कुरान है, आगा रिवायत नहीं है, किसी का जुमला नहीं है, हदीस नहीं है, हत्ता कुरान है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वो खुदा वो है कि जिसने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, व दीनिल हक़, दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, ताकि ये दीन हक तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। वलौ करिहल मुश्रिकून, चाहे ये गलबा मुशरिकीन को नागवार ही गुजरता रहे। दो मकामात पर बेऐन ही यही आयत तकरार हुई है, और एक मकाम पर सूरह मुबारक फतह में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि वो खुदा वो है कि जिसने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, दीन हक के साथ, और अल्लाह इसकी गवाही के लिए काफी है। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, कि ये दीन तमाम अदियान पर गालिब हो। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह इस गवाही के लिए काफी है कि ये दीन गलबा पाकर रहेगा। अब मेरा सवाल आप तमाम कारियान कुरान से है, जो कुरान को पढ़ता है, क्या अब तक अल्लाह का दीन तमाम अदियान पर गालिब है? क्या आज हर जगह परचम इस्लाम सरबुलंद है? अच्छा, जो दावा भी कर रहे हैं ना परचम विलायत से हटकर कि इस्लाम का परचम बुलंद है, तो वहां पर भी इस्लाम आपको फकत किताबों में नजर आएगा, लोगों के आमाल में नजर नहीं आएगा। मिलके सवाल पड़े मोहम्मद मोहम्मद, वहां पर इस्लाम की शान शौकत आपको नजर नहीं आएगी। आप जाकर तफाहुम कर लीजिए, इसको हम कहते हैं इस्तिक़रा। आप जाइए, घूमिए फिरिए, देखिए जितने भी इस्लामी मुमालिक होने का दावा करते हैं ना, 57 में से 56 की तो सूरत हाल आपके सामने है। 57 में से 56 की सूरत हाल तो आपके सामने है
कि जो कहते तो है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो कहते तो है कि अल्लाह कादिर है, मगर बस नहीं चलता कि कभी इधर सजदा करे या कभी उधर सजदा करे या कभी उधर पेड़ के कुओं की तरफ सजदा करे या इधर कभी सिक्कों के जंगाल की तरफ सजदा करे। हकीकी सजदा गुजार वही है कि जिसके हाथ में विलायत का परचम है, वो ना दाएं जानिब देखता है ना बाएं जानिब देखता है, फकत वही सजदा करता है जहां उसका हुक्म है। और ये विलायत की ताकत है। अगर आप में से बहुत से लोग इस जानिब मुतवज्जे हैं और जो नहीं है वो भी हो जाए। हम दो किस्म के अफराद इस वक्त दुनिया में हैं। मिलकर सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, गुफ्तगू को अपने नतीजे तक पहुंचाना है। बिलाखिर अब गुफ्तगू को समेटने का वक्त आ रहा है। दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो हुजूर आइम्मा में थे, जिन्होंने आइम्मा का दौर देखा, जिन्होंने आइम्मा के कलाम को सुना, जिन्होंने आइम्मा के चेहरे की जियारत की, जिन्होंने आइम्मा की रिवायात को खुद आइम्मा से लिया। मसलन जुरारा, मसलन अबू बसीर, मसलन आबान, ये वो अफराद हैं जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के दौर में है या नहीं है। इमाम के रूबरू बैठकर इमाम से दीन इस्लाम का दर्स दे रहे, इमाम की शीरी सुगन इनकी समातों में घुल रहा है, इमाम के लहजे की चाशनी ये चख रहे, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के दीदार से अपने कल्ब को ठंडा कर रहे। बड़े बाज़िश लोग, हमारी गर्दनों पर इनका एहसान है कि इमाम की तालीमात को इन्होंने हम तक पहुंचाया। तो अगर ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने इमाम को देखा, जिन्होंने इमाम के कलाम को सुना, जिन्होंने इमाम की बात को अपने दिल में उतारा, जिन्होंने इमाम की बात को फैलाया। बहुत सारे लोग थे, आने वाले बहुत सारे थे, लेकिन हर एक जुरारा नहीं था, हर एक अबू बसीर नहीं था, हर एक आबान नहीं था, हर एक वो खास साहबी इमाम का कि जिसके बारे में इमाम तौसीक करते वो नहीं था। सुनने वाले तो बहुत थे, लेकिन जुरारा उनमें से एक था, अबू बसीर उनमें से एक था। तो अगर अब आप मुझे दिल पर रखकर हाथ बताइए, इमाम सादिक गैबत के जमाने के शियों की मदासराई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गैबत के जमाने में जीने वाला शिया इमाम का चेहरा नहीं देख रहा, इमाम के कलिमात को नहीं सुन रहा, इमाम का लहजा इसके कानों में रस नहीं घोल रहा। ये इमाम को देखने से महरूम है, ये सिर्फ किताब में इमाम की तालीमात को पढ़ रहा है। इसके सामने आकर फुकहा इमाम की तालीमात को बता रहे हैं, मगर इतना कमिटेड है, इमाम के लिए जान भी देने के लिए तैयार है, औलाद भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, माल भी देने के लिए तैयार है, जद्दल बदल होने के लिए भी तैयार है, जिंदान में जाने के लिए भी तैयार है। तो इमाम कह रहे हैं कि गैबत के जमाने में वो शिया जो हमारी तालीमात पर अमल करे उसकी फजीलत ज्यादा है। यह है मकतब तशय्यो। गैबत में शियत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, उनकी नजरे करम है, उनका लुत्फ है, उनकी मुसलसल हम पर नजरे करम है, मुसलसल। मैंने एक जुमला अधूरा छोड़ा था, चाहता था कि आपके दिल में ये तमन्ना बेदार हो कि जो आप यहां आकर बैठे हैं ना, आप क्या समझते हैं कि इमाम ज़मान नहीं देख रहे? जियारत के ईमान से याद आया वो जुमला कि क्यों कब्र हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जाना इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब को शाद करता हो। आप जरा तसव्वुर कीजिए, आप वादी हुसैन अपने किसी अजीज की कब्र पर जाए, आप वहां इस हकीर और फकीर को खड़े हुए देखे कि मैं आपके किसी मरहूम की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा हूं, उसकी कब्र पर दुआ कर रहा हूं, आपका दिल खुश नहीं होगा कि भाई ये मेरे अजीज की खबर पर आया, या आप मेरे भाई की खबर पर जाए तो आपको देखकर मेरा दिल खुश नहीं होगा? तो अगर ये कैसे हो सकता है कि जब आपको देखकर मैं खुश हूं, मुझे देखकर आप खुश हो, जबकि ना मेरी कोई हैसियत
न आपकी कोई हैसियत, न जो हमारा मरहूम खबर में है उसकी कोई हैसियत। इमाम ज़मान चाहते हैं कि मैं और आप उनके जद के साथ मुतमस्सिक रहे, मुंसलिक रहे, उनकी कब्र पर जाए, उनकी जियारत करें। अगर ना जा सके तो दूर से करें, अगर ना जा सके तो दूर से करें। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बाज रिवायात के मुताबिक हमारे अहवाल हफ्ते में 2 दफा पहुंचाए जाते हैं। काश के इस हफ्ते इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब हमारे अहवाल पहुंचे तो इमाम के पास पहुंचने वाला अमाल नामा मेरा और आपका हुसैनी लिखा हो, उसमें लिखा हो कि हम हुसैनी है। बस ये परचम विलायत, ये मकतब विलायत कि जिसमें विलायत का इतना प्रचार, जिसमें विलायत का इतना ज्यादा तस्करा, इस विलायत को मुझे और आपको समझना होगा। इसी मुहर्रम के जरिए, इसी आशूरा के जरिए मुझे और आपको नुसरत इमाम का सलीका सीखना होगा कि नुसरत इमाम की कैसे जाए। और नुसरत इमाम के बेहतरीन उस्ताद अगर कोई कायनात में आप तलाश करना चाहें तो हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऐसा मुदर्रिस है ये कि ये सिखाएंगे आपको कि नुसरत इमाम कैसे करनी है, विलायत पर अमल कैसे करना है, विलायत के सामने सरे तस्लीम कैसे खम करना है। कोई हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछे, वही विलायत जिसको हम और आप बचपन से सुनते चले आ रहे, सिर्फ जाविया निगाह को तब्दील करना है, इसको कसीदों से निकाल कर अमल के अंदर लेकर आना है, इसको तकरीर से निकाल कर मुआशरे के अंदर इजरा करना है। तवज्जो कीजिएगा, विलायत, हदफ विलायत, मकसद विलायत, पैगाम विलायत, इसको अपने तकरीरों से हमें निकाल ले। हम तकरीर जो कर रहे हैं ना या विलायत के अनवान से आगा, ये विलायत एक सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद का। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, ये नंबर के पास चहल पहले होती है, टेंशन है। हम जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं विलायत के ऊपर, ये खुद विलायत है, ये वसीला है। जो आलिम ने किताब में विलायत को लिखा है वो वसीला है, जो शायर ने कसीदे में विलायत को संगोया है वो वसीला है विलायत समझाने का। विलायत क्या है करबला वाले समझाएंगे, करबला वाले बताएंगे। एक एक शहीद मैदान में जा रहा है, अली इब्न अबी तालिब का कसीदा पढ़ रहा है, अपनी निस्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए बता रहा है। हाशमी शौदा नहीं, जो पैरों हैं वो भी ये कहते हुए जा रहे हैं, समझाते हुए जा रहे हैं कि हम हुसैन के लश्कर में आए हैं। जो वहां से छोड़कर आए हैं वो इजहार कर रहे हैं कि हम नार को छोड़कर नूर की तरफ आए। अगर ये कैसे नार से नूर की तरफ हिजरत हुई है, ये कैफियत क्या थी, इस कैफियत को मुझे और आपको समझना है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना ही विलायत शनासी का दर्स हमारा मुकम्मल होगा। हुर कोई मामूली गुनाह नहीं था, हुर का लजाम फरस अबू अब्दुल्ला पर हाथ डालना आसान बात थी। अब और कुछ एक असामी है जो आपके जहन में तबादुल कर रहे होंगे। सर फहरिस्त हजरत हुर का अगर नाम ले, क्या किया था, बार बार तकरार नहीं करना चाह रहा। अगर लजाम फरस पर हाथ ना डालते, अगर रास्ते को ना रोकते, अगर इमाम हुसैन उस 1000 के लश्कर को पानी ना पिलाते, अगर उस लश्कर के अंदर जान में जान ना आती तो होता क्या। एक एक चीज में हमारे लिए पैगाम है करबला की। 1000 के लश्कर को इमाम हुसैन पानी पिला रहे हैं। हम जैसा कोई सती नजर रखने वाला शख्स होता तो कहता है इब्न रसूलुल्लाह मर जाने दीजिए प्यासा, क्या जरूरत है इस पूरे लश्कर को पानी पिलाने की। तो अजब नहीं जवाब हुसैन इब्न अली ये हो, तुम इस लश्कर को देख रहे हो, इस लश्कर में जो लोग हिदायत की तरफ आएंगे मैं उनको देख रहा हूं। अगर 1000 के लश्कर को पानी पिलाकर
4 लोग हुसैन की तरफ आ रहे हैं, लफ्जों को बदल दो, 4 लोग अल्लाह की तरफ आ रहे हैं। तो हुसैन इसको घाटे का सौदा नहीं कहते, 4 लोग तो जन्नत में जाने में कामयाब हो गए, 4 लोग तो हिदायत से रूशनास हो गए, 4 लोगों के सामने तो विलायत पहुंच गई। बस मैं और आप जब नाम हुसैन इब्न अली पर तकसीम करें तो यह सोचकर ना करें कि इससे क्या फायदा होगा, यह देखें कि जब यह हुसैन के नाम पर जाएगा, अगर कोई एक भी हुसैनी बनकर इधर आ गया तो हमारी तमाम तर जहमतें स्वारत हो जाएंगी, तमाम तर जहमतें। हम क्या, हमारी जहमतें क्या, हम क्या, हमारी एक हमारा तबस्सुम, एक हमारा खुश अखलाकी के साथ लहजा अगर किसी को हुसैन इब्न अली के करीब कर देता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी सआदत है, इसकी जजा हमें रोज़े क़यामत नजर आएगी। तो सारा हम लोग हम क्या, ये विलायत की तरफ लेकर आ जाए। अच्छा, ये विलायत की तरफ क्यों लाना है? इसलिए कि इसी के जरिए तमाम आमाल इंदल्लाह मकबूल है। अच्छा, ये कैसे मकबूल होंगे? हमने समझाया कि देखो, अपने आमाल नामे की तरफ मत देखो, उनकी करीमी को देखो। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझिए, इसके जरिए कहा कि अपने आमाल नामे की तरफ मत देखो, उनकी करीमी को देखिए कि वो कितने करीम हैं। वो बहरे नूर हैं, वो नूर का एक दरिया है, वो नूर का एक समंदर है। हम इस पानी को समझिए, हुर क्या किया, कैसे किया, क्यों कर किया, कैसे हुर कामयाब हुए। आज जैसे ही मैं कहता हूं हुर तो आपके जहन में करबला नहीं आती, जैसे ही मैं कहता हूं फिजा तो आपके जहन में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं आती, जैसे ही मैं कहता हूं मिसम तम्मार आपके जहन में अली की फजीलत नहीं आती। अगर नाम में मिसम का ले रहा हूं, जहन में आपके अली आ रहे हैं, नाम में फिजा का ले रहा हूं, जहन में आपके सैयदा आ रही है, नाम में हुर का ले रहा हूं, जहन में आपके करबला आ रही है। क्यों? क्योंकि फिजा ने अपने आप को फना कर दिया फातिमा पर। अब फिजा जो है उनका नाम लिया जाएगा क्योंकि फना हो गई फातिमा पर, इसलिए फातिमा का नाम साथ में जहन में आएगा। इसको हम कहते हैं अपनी जबान में उसूल की इख्तिरान अकीद। माजरत में बाज टर्म्स बयान करने पे मजबूर हूं, यानी एक शय को देखें दूसरी शय फौरन याद आ जाए, ऐसा ताल्लुक हो, ऐसा इलाका हो, ऐसा जोड़ हो कि जिसको कोई तोड़ ना सके। अब हुर जब जहन में आएंगे तो फौरन जहन जाएगा मकाम शराफ, लजाम फरस इमाम हुसैन, हुर का जसारत करना, शब आशूर, सैयद शोहदा का माफ करना, हुर का निजात पा जाना। हुर ने किया क्या? हुर ने बर वक्त अपने गुनाह को महसूस कर लिया। तवज्जो रखिएगा, बर वक्त अपने गुनाह को महसूस कर लिया। किस गुनाह को? हुसैन के सवारी के लजाम को बगैर इज़्ने हुसैन थामना, घेर कर करबला तक लाना मामूली मरहला तो नहीं था। अब हम इसको फिक्र में कहते हैं कैसे हुर ने अपनी इस्लाह की। देखिए, लुत्फ आएगा। आप में से बहुत से लोग फिक्र जानते, सबको ही जाननी चाहिए इतनी तो। इस पानी को हम फिक्र की जबान में कहते हैं आबे कलील। आबे कलील, इसके मुकाबिल है कुर। चलिए आबे कसीर समझ लीजिए, आसान कर देता हूं। यह कलील मध्य मुकाबिल आबे कसीर। तवज्जो है, अभी मैं इस पानी से वुजू कर सकता हूं, यह खुद भी पाक है, पाक करने की सलाहियत भी रखता है, मगर क्योंकि यह आबे कलील है, अगर इसके अंदर सुई की नोक के बराबर भी कोई नजासत मुत्तसिल हो जाए, नजासत चाहे इतनी कम हो कि ना इसके रंग को बदले, ना इसके जायके को बदले, ना इसकी बू को बदले, फिर भी आबे कलील है, क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। अभी तक तो पाक है, इससे वुजू सही है,
लेकिन जैसे ही नजासत इससे मुत्तसिल होगी ये नजिस हो जाएगा। अब न इससे वुजू किया जा सकता है न कोई और शय पाक की जा सकती है। शरीयत ने बताया कि इस पानी को पाक कैसे किया जाए। शरीयत ने बताया है कि इस पानी को पाक कैसे किया जाए। एक तरीका है कि इस पानी को लीजिए और ले जाकर दरिया में डाल दीजिए। अब जैसे ही ये पानी दरिया से मिलेगा न सिर्फ ये कि पाक हो जाएगा, न सिर्फ ये कि पाक करने वाला हो जाएगा, बल्कि कलील भी नहीं रहेगा, कसीर बन जाएगा। हुर ने क्या किया? अपनी किल्लत को देखा, अपनी जुल्मत को देखा, फौरन नूर के दरिया से खुद को जाकर मिला दिया। फौरन नूर के दरिया से खुद को जाकर मिला दिया। अब जैसे ही हुर नूर के दरिया यानी हुसैन से मिले तो अलैहिस्सलाम हो गए। दुनिया को इस पर ताज्जुब हो रहा है कि हुसैन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखे ना लिखे, अरे हुसैन से जो जुड़ जाए वो अलैहिस्सलाम हो जाता है। मुमतहिन इस बात पर बच्चों के लंबे काट रहा है कि हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम क्यों लिख दिया। अरे हुसैन तो बहुत बुजुर्ग हस्ती है, हुसैन से अगर कोई जुड़ जाए तो अलैहिस्सलाम हो जाता है। इसीलिए हम हुर को अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम जौन को अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम ज़ुहैर को अलैहिस्सलाम कहते हैं। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फना होना सीखिए, करबला पर फना होना सीखिए। करबला पर फना में ही बका है। जो जो फना होता गया, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। क्या किया? दक्कुल बाब हुआ। आयत सुनते ही आप समझ गए तस्करा क्या है। दक्कुल बाब हुआ, पूरा घर रोजे से है, नजर के रोजे हैं, मन्नत के रोजे हैं, सरकार रोजे से, अली रोजे से, सैयदा रोजे से, हसन और हुसैन रोजे से और फिजा रोजे से। सुनिए आगा सुनिए, दक्कुल बाब हुआ। कौन है? साइल हो, रोटियां दे दी। दूसरे दिन फिर सब रोजे से नमक से इफ्तार करके। कौन कौन? तकरार कर रहा हूं सुने। सरकार, सैयदा, मौला, हसनैन, फिजा। कौन? यतीम हूं, फिर रोटियां दे दी, नमक से इफ्तार कर लिया, फिर दक्कुल बाब हुआ रोजे से। कौन? असीर हूं, फिर रोटियां दे दी, वहां से हलता चली। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मलक रोटियां कितनी लेके गया है? 5 या 6 रोटियां लेकर गया है। कभी किसी खतीब से आपने सुना कि एक रोटी ये कहकर वापस कर दियो हमें सिर्फ पंजेतन की चाहिए? 6 की 6 रोटियां लेकर गया है, क्योंकि फिजा की रोटी भी अब मलक शुमार कर रहा है नूरी घराने की। फिजा ने खुद को फना कर दिया है फातिमा पर। एक दफा जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फिजा से पूछा, फिजा ये बताइए जन्नत को क्या समझती है? फिजा मुस्कुराई, ज़ईफा थी ना फिजा। तो साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद शिया सुन्नी दोनों का सरमाया है, रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मुफस्सिर कुरान। कहा अब्दुल्ला कितना अरसा गुजारा है रसूल के साथ? कहा इतने साल। कहा अभी तक जन्नत का तसव्वुर वाज़े नहीं हुआ। फिजा जब सुबह उठती है तो जमाना में जन्नत के सरदार उसको सलाम करते हैं, सैयदुल औसिया उसको सलाम करते हैं, सैयदा निसाइल आलमीन उसको सलाम करते हैं। तुम दुआ करते हो कि उनका जवाब मिले, मैं उस घर में रहती हूं, मुझसे जन्नत पूछते हो। मैं बताऊं तुम्हें जन्नत क्या है?
मैं तुम्हें बताऊं जन्नत क्या है, तो आगा अपने आप को मुत्तसिल कीजिए इस फर्श अज़ा के जरिए उस करबला से। पर जितना मैं और आप उस नूर के दरिया से मुत्तसिल होते चले जाएंगे ना, उतना मारिफ हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं हर मजलिस में अपने उस्ताद का ये जुमला जरूर तकरार करूं। हम एक दफा शहर मुक़द्दस क़ुम मदरसे फैजिया दर्स तफसीर कुरान में उस्ताद से बैठे हुए दर्स ले रहे थे। अचानक न जाने उस्ताद मोहतरम के जहन में क्या आया, कहने लगे हम लोगों से खिताब करके, अपने शागिर्दों को सुनो, कभी इस बात पर फख्र मत करना कि हुसैन ने तुम्हें क्या दिया है। ताज्जुब हो रहा है आपको? हमें भी ऐसे ही ताज्जुब हुआ। यकीन जानिए सबके चेहरे उतर गए, सब हैरानगी से उस्ताद की तरफ देखने लगे। भाई किस बात पर फख्र करें? अगर हुसैन की अता पर फख्र ना करें कि जिस पर पतरस ने फख्र किया था, तो हम किस चीज पर फख्र करें? फिर किसके दिए पे फख्र करें? तो उन लोगों का एक तरीका कार है, खास अंदाज है बोलने का। कुछ देर के वक्फे के बाद बोले, हुसैन देते हुए चेहरे नहीं देखते। अगर हुसैन से कुछ मिला है ना, तो ये इस बात की जमानत नहीं है कि उनके अपने हो, लेकिन अगर हुसैन ने तुमसे कुछ लिया है, अगर हुसैन ने तुमसे कुछ तलब किया है, तो इसका मकसद है अपने हो। दिया है तो अपने नहीं हो, लिया है तो अपने हो। क्योंकि आइम्मा का तरीक़ेकार है, देते सबको है, अपना है तो भी देते हैं, पराया है तो भी देते हैं, जानने वाला है तो भी देते हैं, गैर है तो भी देते हैं। कोई साइल मांगे तो भी देंगे, ना मांगे तो भी देंगे। हत्ता अगर अपने भाई का कातिल हो और दस्ते सवाल बुलंद करे तो भी देते हैं, मगर लेते सबसे नहीं है, लेते उससे है जिसके बारे में यकीन हो, जिसके बारे में यकीन हो कि अपना है। लिया उससे करते हैं। कहा कभी फख्र मत करना इस बात पर कि कुछ उन्होंने दे दिया। हाँ, अगर तुमसे लिया है, तुम्हारा 1 घंटा ले लिया फर्श अज़ा पर बैठने के लिए, तुम्हारा कुछ पैसा ले लिया हुसैन की मजलिस में खर्च करने के लिए, तुम्हारे कुछ जुमलात ले लिए हुसैन के दीन के करीब लाने के लिए, तो इस पर फख्र करो कि मौला ने हमसे ये खिदमत लेनी। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अर्ज ये है किसी तरह जोड़े करबला से अपने आप को, ताल्लुक उस्तवार करें करबला वालों से, तवस्सुल करें करबला वालों से। जब करबला वालों से जुड़ जाएंगे ना आगा, खुद ब खुद विलायत समझ में आने लगी कि अली की विलायत क्या है। फिर मैं और आप फजाइल के ऊपर परेशान नहीं होंगे, फिर हमें हैरत नहीं होगी कि इरादा किया था ये कैसे हो गया। लोग सवाल करते हैं, जनाब इशारा किया चांद 2 टुकड़े हो गए, कैसे मुमकिन है यहां से वहां चांद के 2 टुकड़े हो गए? मैं कहता हूं मुझे तो ताज्जुब इस पर होता है कि लोग इशारे के बाद ताज्जुब कर रहे हैं। अगर इशारा ना भी करते, उनका इरादा इतना कवी है कि इरादा करे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। है या नहीं है? जनाजा आया था या नहीं आया था? लेकर आए कि अली का मजाक उड़ाए, तकबीरात पढ़ाएंगे, बाद में हम कह देंगे उठ जाओ। वारिसों ने पूछा पढ़ा दो, कहा पढ़ा दे, कहा सोच लो पढ़ा दो, कहा पढ़ा दीजिए, कहा सोच लो उठेगा नहीं, कहा या अली पढ़ा दीजिए। तकबीरात मुकम्मल हुई, जो इशारा था वो किया, उठने का नाम नहीं लेता। इनका इरादा ऐसा है कि इनको मानने के लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, इनकी विलायत कोनो मकाम पर है। ये बाज दफा जो इशारा करते हैं ना, वो इशारा इसलिए किया करते हैं कि दुनिया को मौजू को मुशक्कस करने में परेशानी ना हो। इशारे का मकसद यह है, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। दर पर किया था ना, सबके दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाजा खुला हुआ था। आये तथहीर के बाद 6 महीने तक रसूल अल्लाह उस दरवाजे पर जाकर इशारा करते रहे, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ताकि आयत तथहीर के मसादीक ढूंढने में परेशानी ना हो।
जितना जुड़ते चले जाएंगे आगा, खुद ब खुद मारिफ खुलते चले जाएंगे, खुद ब खुद अली इब्न अबी तालिब की विलायत समझ में आएगी। कौन है उस्ताद? इमाम से जोड़ने के लिए हजरत अब्बास। कैसे जोड़ेंगे अब्बास? बताएंगे इताअत इमाम कैसी हो। जिस इमाम का शागिर्द अब्बास जैसा हो, उस इमाम की शान क्या होगी। कौन है अब्बास? तमन्ना अली। चंद जुमलात मौला के हवाले से सुन। तमन्ना अली अकील, ऐसे खानदान की खातून को तलाश करे जो नजीब हो, जो शरीफ हो, जो शुजा हो। या अमीरुल मोमिनीन क्यों? लितलिद अली गुलामन फारिसा, ताकि उससे मुझे एक शहसवार बेटा हासिल हो। क्या करेगा? करबला में हुसैन की नुसरत। अगर आप मुझे खुद दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या अली को अकील से पूछने की जरूरत है? भाई बताइए ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या अमीरुल मोमिनीन को नहीं पता कि कौन सा खानदान मौजू है उनके लिए? जानते हैं ना मौला, पहचानते हैं ना मौला, सवाल क्यों कर रहे हैं? कौन है अली? सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो मुझसे इससे पहले कि तुम मुझे खोदो। मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। ये आसमान के रास्ते कौन से हैं? मस्जिद की तरफ दौड़ कर जाते हो ना, जाना चाहिए। खुदा ने, उसके रसूल ने हुक्म दिया, जाना चाहिए। क्यों जाते हो? खुदा तक पहुंचो। अगर अली जैसा रहनुमा मिल जाए ना, तो ज्यादा जल्दी खुदा तक पहुंचोगे। बल्कि लफ्ज बदल दूं, इस्लाह करूं, बगैर अली के खुदा तक नहीं पहुंच सकते। बगैर इमाम के खुदा तक नहीं पहुंच सकते। इमाम के जरिए खुदा तक पहुंचा जा सकता है। इमाम को छोड़कर खुदा तक पहुंचना ऐसा ही है कि जैसे शदीद प्यास की आलम में कोई शराब के पीछे दौड़ रहा है। कौन है अली? सलूनी सलूनी, मुझसे पूछो। लौ को शिफल गिता मजदत तो यकीना, आसमान के पर्दे चाक कर दिए जाए तो अली के यकीन में रत्ती बराबर इजाफा ना हो। क्यों? उस मंजिल यकीन पर है। कौन है अली? सुनाई दी आपको हदीस, जब पहली वही रसूलुल्लाह पर आई है, रनत शैतान को सुनकर मौला ने कहा, माहाज़ा या रसूलुल्लाह, ये क्या था? या अली अंता तस्मा मा अस्मा व तरा मारा, अली तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूं, तुम वही देखते हो जो मैं देखता हूं। उस अली को अकील से पूछने की जरूरत क्या है? लेकिन मुआशरे को पैगाम देना है कि अगर नासिरे इमाम दुनिया में चाहते हो तो अली जैसा इमाम बता रहा है नुस्खा क्या है। इंतखाब के वक्त न सूरत देखो न माल देखो, अगर देखना है तो सीरत देखो और दीनदारी देखो। हो गई शादी। मिलकर एक बेदार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर अकील चले, सुनिए, इधर अकील चले। जनाब फातिमा कलाबिया, जिनकी कुनियत उम्मुल बनीन है, और कुनियत इतनी गालिब आ गई कि अब लोगों को नाम, या नाम फातिमा है, बनी कलाब कबीले की रहने वाली है। इधर से अकील चले, जनाब फातिमा कलाबिया यानी बीबी उम्मुल बनीन महब ख्वाब थी। ख्वाब में देखा एक बाग में बैठी हुई है, बाग में एक चांद टूटकर जनाब उम्मुल बनीन की आगोश में आया। इस ख्वाब को तारीख की किताबों में लिखा गया। बुशरा, अच्छा, जब वो चांद टूटकर गिरा ना, साथ में 3 सितारे भी टूटकर गिरे, ये ख्वाब है। और कोई हातिफे गैबी निदा दे रहा है, बुशरा की या फातिमा बिसादतुल गुरर, नाम है फातिमा।
लक़ब है, कुन्नियत है उम्मुल बनीन, कबीला है बनी किलाब। बुशरा की या फातिमा बिस्सादतिल गुरर, ए फातिमा कल्लाबिया, आपको बशारत दी जाती है उन सादात के साथ आप होंगी जो चमकते हुए। सलासतो अंजुम व ज़ाहिरुल कमर, जिनमें से 3 तो सितारे हैं और एक रोशन चांद है। यानी आपको 4 ऐसी औलादें नसीब होगी जो इस्लाम को ऐसे ही चमकाएंगी जैसे चांद सितारे आसमान को चमकाते हैं। अभी ये ख्वाब देखा ही था, दक्कुल बाव हुआ, अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता आ गया, शादी हो गई, आई घर में, हसनैन की खिदमत की, खुदा ने अब्बास की सूरत में पहला बेटा अता किया। ऐसा आमादा किया है जनाब अब्बास को, ऐसा आमादा किया है कि अब्बास अलमदार मासूम आकर उनकी कब्र मुतहर पर कहे अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। खत्म किया मैंने अपने आराय से, खुदा आपको करबला लेकर जाए। इमाम मासूम आकर क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, ए अल्लाह के साले बंदे आप पर हमारा सलाम। अगर मैं फिर कहूंगा, हम तो जुमलात दोहराते हैं ना। इमाम मासूम अगर किसी को अब्दे साले कह रहे हो तो उस शख्स के तकवा का आलम आप और मैं समझ सकते हैं क्या होगा। अल-मुतिउ लिल्लाहि व लिरसूलिह, है वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी इताअत की अल्लाह की, इताअत की रसूल की, वल अमीरुल मोमिनीन, इताअत की अमीरुल मोमिनीन की, वलिल हसन वल हुसैन, और अपने ज़माने के इमाम हसन और हुसैन की इताअत। आयत क्या कह रही है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। गोया इमाम इस आयत की मुकम्मल तफसीर अब्बास को करार दे रहे हैं। दुनिया ये कह रही है बे अबी व उम्मी या अबा अब्दुल्ला, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हुए अबा अब्दुल्ला। दुनिया जो कह रही है वो इमाम सादिक के जुमलात को दोहरा रही है। यानी हुसैन इब्न अली का मकाम समझे। इमाम सादिक ये कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप मौला आप पर कुर्बान। कौन है माँ बाप इमाम सादिक के, क्या मकाम है उनका? हम तो उन्हीं के जुमलात दोहरा रहे हैं ना। हम कुर्बान हो जाए, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हमारी औलाद कुर्बान हो जाए, हमारा घर कुर्बान हो जाए, क्या हैसियत है? इमाम मासूम या कर कहें बे अबी व उम्मी या अबा अब्दुल्ला, वही हुसैन इब्न अली जिनके लिए इमाम मासूम ये कहें बे अबी व उम्मी। वो हुसैन क्या कह रहे हैं, इरकब बेनफ्सी अंता या अखी, भाई अब्बास आप पर हुसैन कुर्बान। कौन समझेगा अब्बास कौन है? आगा दुनिया अभी जनाबे अब्बास से अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल को नहीं समझ पाई है, तो अब्बास जिनकी इताअत में सराक़े खम है उस हुसैन को कौन समझ सकता है? शजाअत का आलम क्या है सुन रखा है आपने, मुफस्सल गुफ्तगू सुनी। वो दबदबा था अब्बास अलमदार का, मुबालगा नहीं कर रहा हूं कोई। शबे आशूर शिम्र मलून अमाननामा लेकर आया, आकर कहा या बनी उख्तना, ए हमारी बहन के बेटों। हजरत अब्बास का कबीला और जनाब फातिमा कलाबिया का कबीला और शिम्र मलून का कबीला आपस में हमसाए कबीले थे। इस निस्बत से कहा या बनी उख्तना। सुनिएगा, ये जुमला सुनने वाला है, मैं बाबे फजाइल बयान कर रहा हूं। जनाब अब्बास ने उस तरह देखा ही नहीं। आपको मौला अली की वो करामत याद आई, वो फजीलत याद आई जब पैर में तीर गड़ा था, तीर निकालना चाह रहे थे, बहुत अजियत हो रही थी। कहा कि जब मुसल्ला इबादत पढ़ाए तो तीर निकाल लेना, अली को पता नहीं चलेगा। और यही हुआ, जब मुसल्ले पर आए तीर निकाल लिया गया, नहीं पता चला, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब बारगाह खुदावंद मुताल में थे।
जिस वक्त आकर शिमर ने हजरत अब्बास और उनके भाइयों से कहा होगा ना, मेरे जहन में यही मंजर आता है कि सब चेहरा हुसैन को देखने में इतने मुनहमिक थे कि उसने आकर कहा, गोया इन्होंने आवाज सुनी ही नहीं, किसी किस्म का कोई जवाब दिया ही नहीं, कोई तासुर दिया ही नहीं। बस एक मर्तबा हजरत अब्बास से इमाम हुसैन ने कहा, अजीब हो, उसको जवाब दो, अजीब हो। शिमर को जवाब दो, इनकार न फासिकन, चाहे कि वो फासिक। गए हजरत अब्बास पास, जब पास गए कहा, क्या मामला, क्या आपके लिए अमाननामा लेकर आया हूं, जान बचाकर चले जाइए। आपका और आपके भाइयों का अमाननामा है। हजरत अब्बास ने अमाननामा लिया, शिमर के मुंह पर दे मारा, वार हो तुझ पर और तेरे अमाननामे पर कि जिसमें औलादे फातिमा का नाम ना हो। यह है अब्बास अलमदार। सीखिए कि नुसरत इमाम कैसे होती है। अभी जनाब ज़ैनब के मसाइब पे मैंने आपके सामने एक बात बयान की थी कि जनाब ज़ैनब बच्चों पर नहीं रोई, की थी या नहीं की थी? सुना है आपने मुसलसल खुतबा से? अब्बास के भी 2 बेटे करबला में कत्ल हुए। मौला अब्बास के भी 3 भाई, मादरी भाई करबला में शहीद हुए। कोई एक तासुर मिल जाता, कोई एक जुमला मिल जाता, कोई मक्तल लिख देता कि अब्बास ने बेटे की लाश देखकर सलाह बनी, कोई मक्तल लिख देता कि अब्बास ने अपने जवान भाइयों के जनाजे देखकर कुछ कलिमात अदा किए। अगर कोई तासुर नहीं है, जो है वो हुसैन है, जो है वो हुसैन। सब शहीद हो गए। और मैं इस जुमले को बड़ी ताकीद के साथ बयान करता हूं। आप सुनते हैं ना मरसियों में, आप सुनते हैं ना नहों में कि अब्बास से अलमदार पहले शहीद हुए। अगर अब्बास वो मजलूम हस्ती हैं कि हजरत अब्बास की शहादत में और इमाम हुसैन की शहादत में 2 बच्चों की शहादत का बस फासला है। एक जनाब अली असगर, एक अब्दुल्ला इब्न हसन। ये दोनों बच्चे जनाब अब्बास के बाद शहीद हुए। अब्बास के मुताबिक एक और नौजायदा बच्चा था कि जिसके तीर लगा था। बस ये 3 बच्चे आप समझ लीजिए। बाकी जवानों में, बुजुर्ग साल अफराद में सिर्फ हजरत अब्बास और इमाम हुसैन बिला फासिल। कितना आसान जुमला था, कितनी आसानी से मैंने कह दिया। यानी क्या? यानी ये कि अली अकबर का लाशा अब्बास ने देखा है, ओनो मोहम्मद का लाशा अब्बास ने देखा है, कासिम का लाशा अब्बास ने देखा है। अगर जब मैं आपके सामने बयान करता हूं ना कि ये लाशें अब्बास ने देखे, कुछ चीजें सुनने की हमें आदत हो चुकी है। मसलन क्या कि अली अकबर के लाशे पर इमाम हुसैन की क्या हालत थी, अली अकबर के लाशे पर जनाब ज़ैनब की क्या हालत थी। बार बार सुनते हैं ना, जहन इस तरफ तबादुल करता है। मगर जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, जब शहादत पढ़ी जाती है तो आपकी कैफियत क्या होती है, पढ़ने वाले की कैफियत क्या होती है? अब्बास ने अपनी आंखों से अली अकबर को देखा, अब्बास ने अपनी आंखों से बहन की क्रोध चढ़ते हुए देखी, अब्बास ने अपनी आंखों से अपने प्यारों के जनाजे देखे। सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। आए मौला के पास, सर को झुकाकर खड़े हो गए। मैमना और मैसरा का परचम दूसरे असाब के पास था, कल्ब लश्कर का परचम अब्बास के पास था। समझिएगा इस बात को, ताकि ये मुसीबत हजरत अब्बास की समझ में आया हो। जिसके हाथ में कल्बे लश्कर का परचम होता है ना, वो सबसे आखिर में मैदान में जाता है। ये कानून है जंग का, उसको पहले नहीं भेजा जाता। इमाम हुसैन के पास आए, अलम को जमीन पर टिकाया, सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। इमाम हुसैन समझ गए, कहा अब्बास मैं समझ रहा हूं क्यों आए, मुझे मालूम है किस वजह से आए, लेकिन अब्बास क्या करूं, तुम मेरे लश्कर के अलम बरदार हो,
मक्तल ने देखा, हजरत अब्बास ने कुछ कहा नहीं, नजरा यमीनन व शिमाला, एक मरतबा दाई जाने देखा, एक मरतबा बाई जाने देखा, और गोया इस इशारे के जरिए अपना मकसद पहुंचा। मौला वो लश्कर कहा है, यहां तक आपने सुन रखा होगा मैंने क्या कहा था, कल में लश्कर का आलम अलमदार सबसे आखिर में जाता है। जो इमाम हुसैन ने ये कहा है ना, तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि हुसैन ये चाहते थे कि अब्बास उनकी निगाहों के सामने न जाए। बस अब मौला अब्बास ने एक जुमला कहा, आका कद ज़ाक़ा क़ल्बी, मौला मेरा दिल घुटा जाता है। बोला अब्बास ने बताया, आका सुबह से सबके जनाजे देखता रहा हूं, आपको जाते हुए नहीं देख सकता। क्या अब्बास जाना चाहते हो? समझ गए कि अब अब्बास की रूह परवास कर जाएगी। क्या बच्चों की प्यास का कुछ एहतमाम करो। अब्बास से अलमदार है मशकीज़ा लिया। इससे पहले के बाहर आते, अपनी सवारी पर सवार होते, पहले खेमे में आए जनाब ज़ैनब। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खेमे में सर को झुकाकर खड़े हो गए। जनाब ज़ैनब ने हसरत की निगाह अब्बास के चेहरे पर डाली, आंखों से आंसू जारी हुए। अब्बास मुझे मालूम है क्यों आए हो, रोकूंगी नहीं, फकत एक बार बताऊंगी। अब्बास रुक जाना, सोते जाना। क्या शहजादी बयान कीजिए। क्या जब बाबा की शबे शहादत थी, बाबा ने मुझे पास बुलाया, मुझे बुलाकर कहा, ज़ैनब मैं तेरे बाजुओं पर बोसा लेना चाहता हूं। बाबा ने मेरे बाजुओं को बोसा लिया। मैंने कहा बाबा गिरिए का सबब क्या है? कहा ज़ैनब एक दिन तेरे हाथ पर रसन बंधेगी, तुम्हें बाजारों से गुजारा जाएगा, तुम्हारे सर पर पत्थर पड़ेंगे, तुम्हारे सर पर चादर नहीं होगी। क्योंकि मौला ने कहा था, बाबा ने कहा था, मुझे यकीन था ये होकर रहेगा। लेकिन मैं ये सोचा करती थी अब्बास कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, मजाल है किसी की कि उस बहन के हाथों में कोई रसन बांधे। लेकिन अब्बास अब मुझे यकीन है कि ज़ैनब के हाथ में रसन बंधेगी। ज़ैनब रोई, बीबियों से रुखसत हुए, अशल नामी सवारी पर सवार हुए, रुख किया दरिया का। सुनिएगा, 4000 का लश्कर था। जनाब अब्बास अलमदार उस लश्कर को चीरते हुए, नेज़े के बार करते हुए दरिया तक पहुंचे। दरिया की तराई में घोड़े को उतारा, मशकीज़े को भरा। मशकीज़े को भरने के बाद अपने चुल्लू में पानी को लिया। मक्तल लिखता है, ज़करा अतशल हुसैन, हुसैन की प्यास को याद किया। ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं, हुसैन की प्यास याद आई। याद आना और है, याद उसे आती है जो भूला हो। अब्बास भूले नहीं थे, हुसैन की प्यास को याद किया, क्योंकि पानी को हाथ में लेकर हुसैन की प्यास को याद करना शरीयत में मुस्तहब है। इस मुस्तहब अमल को अंजाम दिया, वापस सुबह लहर किया। लोग ये लिखते हैं क्योंकि रावी ने जो देखा था ना वही लिख दिया। कहा कि अब्बास ने ये पानी उठाया था ताकि अपने कामों दहन को कर करे, पानी पिए। मैं ये कहता हूं कि अब्बास ने पानी पीने के लिए नहीं उठाया था, अब्बास ने अपने चुल्लू में पानी लिया, वापस सुबह में नहर किया, दरिया फुरात पे उसकी औकात बता दी। नहरे अलखमा, तेरी ये मजाल कि तू बहती रहे, हुसैन प्यासे हो। अपनी सवारी से कहा, इसमें बावफा तू भी बहुत प्यासा है, पानी पी ले। सवारी ने मुंह फेर लिया। अब्बास पुश्ते फरस पे सवार हुए, गैर मारूफ रास्ते से आना चाह रहे, बस चंद जुमलात की जहमत और है। तो जब ये जुमलात याद आए ना तो गिरिया कीजिएगा। अब्बास अलमदार खेमे में पानी पहुंचाना चाहते, उस रास्ते से नहीं आए जिस पर फौज थी। कम फौज वाले रास्ते को लिया जहां पर कम पहरा था। नकलिस्तान से निकले, एक शजर के पीछे से एक मलून बरामद हुआ। उसने जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के दाएं बाजू पर हमला किया, बाजू कट कर गिरा। आपने अलम को दूसरे हाथ में थाम लिया। अब बयान करने वाले बयान करते हैं कि मंजर ये था मैदान का कि एक बुलंद टीले पर खड़े होकर
आंखों पर हाथ रखकर हुसैन अलम की हरकत को देख रहे हैं। दरे खैमा पर खड़ी फिजा हुसैन इब्ने अली के चेहरे के तासुरात को देख रही है, और शायद खैमे में बैठी हुई बीवियां फिजा के चेहरे की तरफ देख रही होगी। इधर जो अलम फिजा में लहराया, उधर हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, यहाँ फिजा ने अल्लाह अकबर कहा। खैमे में बैठी बीबियां चादरों को संभाल कर बोली होगी, परवरदिगारा हमारे हिजाब की खैर हो। बाएं बाजू भी कलम हुआ, अलम ठंडा हो गया, दांतों में मस्कीजा था, खैमे की तरफ जाना चाहा। रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया, जब तक बाजू सलामत थे किसी की जरूरत नहीं होती थी अली के शेर के मुकाबले पर आए। मगर जब बाजू कट गए, कोई लहरा कर गुर्द मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई कुल्हाड़ी का वार करता है। अब सब करीब आ रहे हैं, सुनते जाइए। हुक्म दिया, हुरमला पानी खेलों में ना पहुंचने पाए, तीर को कमान में जोड़ा, तीर को रिहा करना चाहा। अब्बास मशकीजे पर झुके, तीर आंख में बेबस हुआ, रफ्तार करना होगी, दूसरा तीर जोड़ा। अब जो रिहा किया, झुके, गले के नजदीक बेबस हुआ, रफ्तार में फर्क न आया, मगर एक सनसनाता हुआ तीर आया, मशकीजा छिड़ा, पानी बह गया। अब्बास अलमदार ने घोड़े को रोक दिया। अब दूर खड़े हुए लोग करीब आकर वार कर रहे हैं। जैसे ही गुर्ज लगा, घोड़े से गिरने लगे, खैमे की तरफ रुख किया। या अखी अदरे का खाक, ए आका गुलाम की मदद के लिए आइए। हुसैन ने कमर पर हाथ रखा, अलान इनका सरजारी, हुसैन की कमर टूट गई। ठोकरें खाते हुए अब्बास के सराने पहुंचे, सर को उठाया, आगोश में रखा, इमाम हुसैन की खुशबू को महसूस किया। कहा आका गुलाम आखिरी वक्त भी जहमत ना देता, आखिरी वक्त भी जहमत ना देता। अगर हाथ सलामत होते, हो सके तो आखिरी वक्त में मेरी आंखों से लहू को साफ कर दीजिए। 8 मुहर्रम है ना आगा, मुझे ये रिवायत मुकम्मल कर ले दीजिए, मेरी आंखों से लहू को साफ कर दो। मौला ने आबा के दामन से आंखों के लहू को साफ किया। अब्बास ने हसरत के साथ मौला हुसैन की तरफ देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा अब्बास कुछ देर के बाद नाना के होश से बाबा सैराब करेंगे। अब्बास के बहते हुए आंसू बना, कहा रोना इस बात का नहीं है अब्बास पे आंसू है, रोना इस बात का नहीं है कि आंख में तीर लगाए, रोना इस बात का नहीं है अब्बास के बाजू कलम हो गए, रोना इस बात का है मेरे सराने आप आ गए जब आप घोड़े से गिरेंगे। कौन होगा जो इस सरे नाज़नी को आगोश मिले? आखिरी वसीयत है, आका जनाजा खेमे में न जाए, मैं बच्चों से शर्मिंदा हूं, ये कहकर हिचकी ली, रूह परवाज कर गई। हुसैन की दुनिया तारीख हो गई। बहुत पुकार किया, अलम को उठाया, खेमे की तरफ लेकर चले। बच्चों की जो आंच टूटी थी दोबारा से बन गई। अलम को आते हुए देखा, नन्हे नन्हे कूजे हाथों में। एक मर्तबा हुसैन खून आलूद अलम लेकर आए, हाथों से कूजे टूट गए, हाथों से कूजे छूट गए। फिर किसी बच्चे ने पानी का सवाल न किया,